हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। अगला पार्ट स्टार्ट करें। वेक्टर पार्ट नंबर 4। वेक्टर पार्ट 4। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकता है। छोटा सा वीडियो है, आपको पता चल जाएगा। ट्रायंगल लॉ में हमने जैसा कि पढ़ा कि कोई एक वेक्टर ऐसा है ए और कोई दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, तो हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था ट्रायंगल वेक्टर से, आर रिजल्टेंट वेक्टर। और उसने बोला था कि डिस्टेंस हम एक मानते हैं कि कोई पर्सन जाता है लेकिन डिस्टेंस पे कोई मतलब नहीं है। हम लिखते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो ए प्लस बी वेक्टर होता है, ऐसा हमने माना था। और हमने बोला था कि आर मिनिमम निकालेंगे, आर मैक्सिमम निकालेंगे। चलो आज यही करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल लॉ को हम बेसिकली सिर्फ ट्रायंगल के लिए यूज नहीं करते। हम मान लो कि मेरा ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर वापस ऐसा है और डी वेक्टर ऐसा है। तो इनको जोड़ने वाला यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हुआ है, ये वाला इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। हमेशा एक चीज याद लेना, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट के टेल पे जुड़े होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट के हेड पे जुड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर यहां से भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। कुछ इस तरीके से निकालते हैं। कैसा भी डायग्राम हो, ये ऐसे करके मान लो। कुछ पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। अब हमको पढ़ना है कि इसका रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं तो मान के चलो, अच्छा वेक्टर में हम लोग एक पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसको पैरेलल लिख सकते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो आर होता है। आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। अच्छा, अब थीटा क्या है, कोई बता सकता है थीटा क्या है। थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अच्छा, मैंने आपको एंगल निकालना बताया था, एंगल निकालना तो बताया था सबको, कैसे निकालते हैं। चलो, एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के जो टेल है वो मिले होने चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, तभी एंगल निकलेगा। यानी कि इस ए को मैं यहां से आगे बढ़ा दूं तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा थीटा। यानी कि इसको ए को मैं यहां से यहां ले जाऊं तो ए और बी का टेल मिल जाएगा। जब टेल मिल जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो थीटा है। तो ये क्या है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल क्या है, इसको बोलते हैं फाई। रिजल्टेंट और आर के बीच का जो एंगल है उसको फाई एंगल बोलते हैं। चलो, हमने पढ़ा कि हमने रिजल्टेंट निकालना तो देख लिया, कभी भी रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा लिखा होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। या फिर ऐसा लिखा होगा, ये दोनों के ऊपर नहीं लिखा होगा, मान लो यहां से ऐसे कर दिया स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिजल्टेंट ऐसा लिखा है, साइन कहीं आ नहीं रहा है, ये रिजल्टेंट लिखा है इसमें साइन आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है, बहुत सिंपल सी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोलिए। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जब भी होल स्क्वायर खोलते हैं
ए प्लस बी का जब भी होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता होना चाहिए, इतना पता होना बहुत जरूरी है। अब जब हमने ये निकाल लिया, ये क्या है a और इस पूरे को b मान ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी स्क्वायर कर देते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी साइन आ रहा है लगातार, बच्चे कंफ्यूज कि साइन क्यों आ रहा है सर, साइन कैसे हटेगा, इसमें तो साइन है ही नहीं कहीं पे। तो बच्चों फिर एक मैथमेटिकल टर्म्स आती है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो बताऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जिसको पता है 9th 10th में भी आता है, जिसको नहीं पता है तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बता दूंगा मैं सब। चलो अब देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को आगे ले लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब अगर मैं आर स्क्वायर जो है दोनों से स्क्वायर हटा लूँ तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। देखिए क्या है, ये वही है, ये जो फॉर्मूला है ये वही है, लेकिन इसको हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग निकालेंगे कि आर मिनिमम और आर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। हमको पूछ दिया कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, तो हमको पता होना चाहिए। अच्छा अब देखिए, हमारे पास सबसे पहला तो फॉर्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अच्छा थीटा आ रहा है हमारा, हमको रिजल्टेंट और ए के बीच में फाई कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको थीटा का पता है। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। सारी चीजें देखो, ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता, ए भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोस पे डिपेंड करती है कि आर मिनिमम होगा या आर मैक्सिमम होगा। चलो अब इधर देखो, कोस थीटा की वैल्यू अगर मिनिमम रखनी है तो क्या रखेंगे और मैक्सिमम रखनी है तो क्या रखेंगे। आर मेरे को आप सोचो जरा, एक तो आर मैक्स निकालना है और एक आर मिन निकालना है। कमेंट करो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको आर मिनिमम निकालने के लिए कोस थीटा कितना रखना पड़ेगा और आर मैक्सिमम निकालने के लिए कोस थीटा कितना रखना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करिए, पोज करिए, सोचिए आराम से और फिर देखिए इसको। चलो तो अगर हमारे को आर मिनिमम निकालना है, आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू। कोस थीटा -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। अब अगर हम कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो 0 मिनिमम वैल्यू नहीं है, -1 मिनिमम वैल्यू है। तो 4r मिनिमम कोस थीटा इक्वल टू -1 रखेंगे। r क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1। इस -1 को आगे ले आऊंगा, ये हटा दिया, यहां से ये माइनस आ गया। अब जब फॉर्मूला देखोगे क्या बना, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सब, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहां से आर मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट का a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, अंडर रूट होल स्क्वायर से कट जाएगा और आर मिनिमम आ जाएगा आपका a माइनस बी। अच्छा ये a और b क्या है पता है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इसके ऊपर तीर नहीं लगे कहीं पे भी। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, फिर आर मैक्सिमम निकालते हैं। आर मैक्सिमम बहुत सिंपल है, आप खुद लोग सोचो, कर लो एक बार पॉज करके। अब आर मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कोस थीटा इक्वल टू 1, कोस 1 है तो रख लो, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 1 है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आर मैक्स, यहाँ पे भी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, आर मैक्स आ जाएगा ए प्लस बी, खत्म। यानी कि जब आर मैक्स रखे हैं तो कोस 1 रख रहे हैं, आर मैक्स ए प्लस बी आ रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है कुछ 5, बी का मैग्नीट्यूड है 2, तो आर मैक्स क्या आ जाएगा? आर मैक्स आएगा ए प्लस बी, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, और आर मिनिमम क्या आएगा? ए माइनस बी, यानी कि 3 आ जाएगा। इतना फर्क पड़ता है, इसीलिए हमको कोस जो है वो -1 रखना पड़ रहा है मिनिमम में और +1 रखना पड़ रहा है मैक्सिमम में। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप जरूर करें। क्वेश्चन सॉल्यूशन आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप। सिंपल सा है, आपको आर मैक्स निकालना है, आर मिन निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सब निकालने हैं, ये सब आपको निकालना है। तो क्वेश्चन लिख लो आप, और ये क्वेश्चन आपको करना है, तो आप एक बार देख लीजिए कि कैसे आप क्वेश्चन करोगे। उसके बाद में हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सभी ने? चलो, तो अब तक एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप रिजल्टेंट, आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ऐसे निकालते हैं। आर मिनिमम निकाल लिया, आर मैक्सिमम निकाल लिया। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं है कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा, मान लो आर मैक्सिमम तो निकाल लिया, अब आप पूछोगे कि सर किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। मैंने कल आपको बताया है, अगर ए वेक्टर दे रखा होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका अगर हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट लगा लो, ये आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। कोई भी वेक्टर दिया गया हो आपको, अगर उसका रिजल्टेंट निकालना है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या है? ये वाला ए है, ये वाला ए नहीं है। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस मत कर देना, ए रिजल्टेंट में से बी का रिजल्टेंट माइनस करना है, तो रिजल्टेंट आर का निकल आएगा। और अगर हमारे को आर वेक्टर निकलना है तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो, खत्म। क्या है मतलब, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो, अगला टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना के ये पूरा बताऊं, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर पढ़ोगे तो आपको 2D पूरा समझाना पड़ेगा, 3D पूरा समझाना पड़ेगा, वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन वगैरह। वैसे तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन ये एक टॉपिक दे रखा है तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मेरा आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मिलेगा। साथ में मैं ट्राई करूंगा इसके एक दो क्वेश्चन करवाने की, कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हो आप वेक्टर की, वो सब भी बताऊंगा। और उसके बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कुछ 3-4 वीडियो और होंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे खासे, थोड़े बहुत 1-2 वीडियो में क्वेश्चंस के बनाऊंगा। फिर आपका वेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट में पूछिए, और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।